हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 180 डिग्री के कोण के बारे में। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, 180 डिग्री के कोण की अगर मैं बात करूं, सपोज जैसे मैं मानता हूं कि ये ए बी एक लाइन है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी। अगर मैं 180 डिग्री के कोण की बात करूं और मैं यहां एक बीच में पॉइंट मान लूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी। अगर हम यहां देखें कि ए बी जो लाइन है, अगर इस पे एंगल की बात करें तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी और 180 डिग्री का कोण यहां मैंने लिखा, ये कोण रहा आपका 180। अब अगर इस कोण को देखा जाए तो ए से सी तक ये जो बिंदु है, इसको मैंने माना कि घड़ी की एक ये सुई है और सी से बी तक मैंने माना कि दूसरी सुई है। तो अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक, यानी मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि ए सी लाइन और यहां से आप समझ सकते हैं बी सी लाइन या सी बी लाइन, इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल की बात करूं तो कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री को हम घड़ी में देखना चाहें कि घड़ी की सुइयां कैसे 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि ये एसी लाइन और बीसी लाइन एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दूसरे के विपरीत वाली स्थिति में, या विपरीत मैं ऐसे कहूं कि एसी और बीसी विपरीत दिशाओं में है, तो भी क्या रहेगा? दोनों 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आइए इसे क्लॉक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सवाल में जब हमसे या एग्जाम में जब 180 डिग्री का कोण हमसे पूछा जाएगा तो भाषा किस तरह की रहेगी। क्या वो डायरेक्ट बस 180 डिग्री का कोण पूछता है? ये 180 डिग्री के कोण को किसी और भाषा में भी हमसे पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 180 डिग्री के कोण की जगह वो आपसे पूछ सकता है, कोई समय आपको देगा, जैसे मान लीजिए उसने समय दिया 7 बजे से 8 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, या कोई और दूसरा समय दे सकता है 10 बजे से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, लेकिन आपको समय दिया जाएगा कि 7 बजे से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। या इसी बात को दूसरे किस तरीके से कह सकता है? आपसे कह सकता है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच जो दोनों सुइयां हैं, दोनों सुइयां से यहां मेरा मतलब घंटे और मिनट की, आपसे कहेगा 7 बजे से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अधिकतम 30 मिनट की दूरी पर होंगी। यानी अगर आपको 180 डिग्री को उसे पूछना है आपसे, तो वो या तो सीधा कहेगा 180 डिग्री का कोण, या अगर वो मिनट में कहे तो मिनट में कहेगा 30 मिनट की दूरी। यहां 30 मिनट की दूरी से मतलब भी 180 डिग्री रहेगा। और भाषा में कैसे कह सकता है? आपसे कह सकता है कब दोनों सुइयां से, यहां मेरा मतलब घंटे और मिनट की सुइयों से, कहेगा आपसे दोनों सुइयां कब विपरीत दिशाओं में होंगी, विपरीत दिशाओं में होंगी। तो यहां हमने इतना समझा कि हमसे 180 डिग्री का कोण 2-3 तरीके से पूछ सकता है, भाषा में बदलाव करके। क्या वो बदलाव रहेगा? या तो हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, कोई समय हमें देगा, या फिर कहेगा कि अधिकतम 30 मिनट की दूरी पर सुइयां कब होंगी, या फिर कहेगा कि सुइयां विपरीत दिशाओं में कब होंगी। तो फ्रेंड्स, आप ये सामने लिखा हुआ क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा है 10 बजे से 11 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री के कोण में भी हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वही कॉन्सेप्ट रहेगा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। पिछला वीडियो था हमारा 0 डिग्री से रिलेटेड, लेकिन ये वीडियो है 180 डिग्री से कोण। अब 180 डिग्री के कोण की बात करें तो पिछला वीडियो 0 डिग्री में मैंने आपको 12 जो है वो आधार संख्या बताई है, लेकिन 180 डिग्री में हमारी आधार संख्या है ये बदलकर 6 हो जाती है। अब आधार संख्या हमने 12 ना मान के 180 डिग्री में हम जो आधार संख्या मानेंगे, ये कितनी मानेंगे? हमारी आधार संख्या रहेगी 6।
आप लोग जानते हैं कि आधार संख्या का मतलब है कि इस समय से और अगले वाले समय तक, यानी 6 बजे से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। जैसे वहां 0 डिग्री में हमने बात की थी कि 12 बजे से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो वैसे ही 6 बजे से 7 बजे के बीच आप अपनी घड़ी में चेक कर सकते हैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। अच्छा, जैसे 0 डिग्री में हमने डिस्कस किया था कि प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है 0 डिग्री का कोण, तो 180 डिग्री का कोण भी वैसे ही है कि प्रत्येक घंटे में एक बार। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच ये नहीं बनता है, यानी 12 घंटे में 12 बार उसे बनना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में ये एक बार नहीं बनेगा, तो 12 घंटे में 11 बार। अब ये 6 बजे से 7 बजे के बीच प्रातःकाल का समय भी हो सकता है और 6 बजे से 7 बजे के बीच शाम का समय भी हो सकता है, इवनिंग का समय भी। तो अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो 11 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में ये 22 बार बनेगा। अच्छा, आते हैं अब समय की अगर हम बात करें, जैसा क्वेश्चन लिखा है 10 बजे से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो वही वैल्यू आप ध्यान रखेंगे और ये वैल्यू रहेगी 60/11। इस वैल्यू को हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। 60/11 में आपको मल्टीप्लाई करना है किस समय का, आप देखिए कि यहां लिखा है 10 बजे और यहां लिखा है 11 बजे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि हमें पहले वाले समय से मतलब है, तो हम यहां देखेंगे कि यहां हमारा घड़ी के डायल पे 10 यहां पे लिखा हुआ है। अब आप काउंट करना शुरू कीजिए 6 से, लेकिन आप ध्यान रखेंगे हम 6 को काउंट नहीं करते हैं, तो आगे काउंट कैसे करेंगे। यहां रहा 1 2 3 और 10 तक आने में हमने काउंट किया 4। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके ये हो गया 240 और 240 बटे में कितना लिखेंगे 11। आप जानते हैं ये 240/11 क्या निकल के आया, ये 240/11 हमारी निकल के आई मिनट। इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 11 से आप लिखेंगे कितनी बार, 11 से 24 में 11 दूनी 22, बचेगा 2 हो जाएगा 20, 11 एकम 11, शेष कितना रहा 9 और शेष को हम लिखते हैं ऊपर 21 सही 9/11 ये क्या है, ये निकल के आई हमारी मिनट। अगर हमसे पूछे कि पूरा इसका आंसर क्या है, तो पूरा आंसर रहेगा 10 बजकर, यानी पहले वाले समय से मतलब है 10:21 सही 9/11 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह यहां हमारे सामने एक क्वेश्चन और है जिसमें हम देखते हैं पूछा गया है 3 बजे से 4 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहां मैंने इस सब चीज को छोड़ दिया, जैसे उसमें लिखा रहेगा 3 बजे से 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो मैंने बस इतना लिखा है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। मेरी बात का मतलब वही है कि घंटे और मिनट की सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब इसके लिए फिर से वही वैल्यू आप ध्यान रखेंगे 60/11 और इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, दो समय आपको दिए जाते हैं, पहला समय यहां 3 बजे है और दूसरा समय यहां 4 बजे। तो हमें जो मतलब रहेगा, हम जो काउंट करेंगे पहले वाले समय तक काउंट करेंगे, दूसरे वाले समय तक हम कुछ काउंट नहीं करेंगे। अब पहले वाले समय तक यानी हमें 3 बजे तक चलना है। अब काउंट कहां से करेंगे, आप काउंट वही आधार संख्या 6 से काउंट करेंगे, लेकिन 6 को आप नहीं गिनते हैं, 6 से आगे आप गिनते हैं। तो आइए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और जैसे ही हम 3 पे पहुंचे तो यहां तक हमने काउंट कर लिया 9। तो यानी 60/11 में जब हम 3 तक काउंट करके देखते हैं तो हम देखते हैं कितना आता है 9, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 निम में हो गए 54 यानी 540 और बटे में 11। ये आप समझ ही गए होंगे कि ये 540/11 क्या है, ये 540/11 मिनट निकल के आएगी। आपको बस इतना करना है, इस 540/11 को मिक्स फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखा जाएगा, 11 से आप भाग करेंगे 54 में कितनी बार, 11 चौके 44, कितना बचा 10 हो गया यहाँ 100, 11 निम 99 और शेष फल आपका 1 जिसको हम लिख देंगे ऊपर। अब ये 49 सही 1/11 आपकी मिनट निकल के आएंगी। और अगर समय की बात करें तो ये रहेगा 3:49 सही 1/11 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा।
180 डिग्री के कोण से संबंधित एक और सवाल को देखते हैं, जिसमें दिया है 5 बजे से 6 बजे के बीच कब सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। यहां आप देखेंगे पहला समय है 5 बजे और दूसरा समय है 6 बजे। तो हमें जो देखना है काउंट कहां तक करेंगे, आप पहले वाले समय तक काउंट करेंगे। कहां से काउंट करना शुरू करना है, आपको आधार संख्या यानी 6 से गिनना शुरू करना है। अच्छा आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जब आप 5 तक आते हैं तो आपने गिन लिया ये 11। तो आप देखेंगे 60/11 में हमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 11 कहां से आया, ये 11 हमने 6 से आगे गिनना शुरू किया और वापस गिनते हुए पहले वाले समय तक आ गए, यानी 6 से गिनते हुए जब हम 5 तक आते हैं तो काउंटिंग में 11 बार गिना जाता है, यानी संख्या जो पहुंची वो 11। इसी 11 का हमने यहां मल्टीप्लाई किया, 11 से यहां 11 कट हो गया, बचा कितना 60 और ये 60 क्या है, ये 60 है मिनट। ये मिनट कितने बजकर हैं, पहले वाले समय को देखते हुए, यानी मैं यहीं पे इसको लिख दूं कि 5:60 और 5:60 का मतलब क्या रहेगा कि पूरा 6 बजे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। आप 6 बजे को समझते भी हैं कि 6 बजे में जो घंटे की सुई है, छोटी वाली सुई ये 6 पर और मिनट की सुई कहां रहेगी, 12 पर। आप देख सकते हैं इनके बीच में अगर मैं कोण की बात करूं तो ये कितना डिग्री का कोण रहेगा, 180 डिग्री का कोण रहेगा। तो 180 डिग्री के कोण से संबंधित 3 तरह के सवाल हमने किए। जैसा कि हमने 180 डिग्री में 0 डिग्री में इससे पहले जाना, वैसे 180 डिग्री को अगर हम लिखें वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 180 डिग्री का जो कोण है वो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, ये 12 घंटे में 11 बार बनेगा। ये 12 घंटे में एक बार कब नहीं बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे 6 बजे से 7 बजे के बीच ये एक बार नहीं बनेगा। तो 12 घंटे में कितनी बार बना, 11 बार। अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो ये 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 22 बार। जैसे 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार, वैसे 0 डिग्री का भी कोण ऐसे ही है, 12 घंटे में 11 बार बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।